तैयार हैं आप लोग? आज ये पहली बार है जिस गांव में हमें मामू बना के बुलाया गया। जी। और इतना डट के लफ्ज़ मामू का प्रचार किया गया। तो फिर जितनी बार मामू कहा गया ना, आज मैं ये भी देख लूं कि मामू में ज्यादा दम है या भांजो में ज्यादा दम है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या राय है? तैयार बैठे हो? हाँ नहीं, जैसे तुम हाथ सब उठा रहे हो ना, इतना तो बिना माइक की आवाज निकाल दूंगा अकेला। अल्लाह सलामत रखे भाई ज़ैगम रजा साहब, ये उनकी मोहब्बतें हैं और यकीनन हाजीपुर से हमारा बड़ा गहरा रिश्ता भी है, आप सभी जानते हैं। तो बहुत गहरा रिश्ता है हमारा इस गाँव से। तो अब कभी ऐसा होता है ना कि गांव की एक बेटी की वजह से ना पूरा गांव रिश्तेदार बन जाता है। बेशक बेशक होता है कि नहीं? डर रहे हो क्या? नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है भाई। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। कहते जरा या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाख में क्या क्या कहूं तुझे, क्या क्या कहूं तुझे। वाह वाह। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे, बड़ों को सलामत रखे, बूढ़ों को सलामत रखे। नौजवानों, मेरी गुफ्तगू बहुत तवज्जो से सुनना। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। नबी के लिए ये हमारी उम्रें, ये जिंदगी एक दरख्त की तरह है। आपने कभी मक्का का दरख्त अक्सर देखा होगा ना, इस इलाके में तो पैदावार होती है। जब मक्का का पौधा निकलता है ना तो खूबसूरत होता है, जब वो बड़ा होने लगता है तो बहुत खूबसूरत होता है, जब उस पे फल आने लगता है ना तो और खूबसूरत लगता है। लेकिन जब फल मुकम्मल हो जाता है फिर वो सूखना शुरू कर देता है। बेशक बेशक। एक दिन ऐसा आता है कि वो पूरा सूख जाता है। इसी तरह एक इंसान है जी। हम पैदा हुए, सबकी आंखों के तारे थे, जवानी की दहलीज पे कदम रखा, दुनिया टोकने लगी, नस्ल वाले हुए, औलाद वाले हुए, जिम्मेदार कहलाए। लेकिन फिर ये जिंदगी का ढलता सूरज उस मकाम पे पहुंच गया जहां से इसे अपनी रोशनी समेटनी थी। बेशक। धीरे 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 फिर हम बिस्तर तक आ जाते हैं और कल तक हमारे चर्चे थे और आज हम सिमट जाते हैं। जिंदगी इतनी मुख्तसर है, अगर कल को पलट के देखो तो कुछ नजर नहीं आता। गुजरा हुआ कल हमें एक पल लगता है। जिंदगी अगर 1100 बरस की होती तो शायद कुछ सोचा जाता, लेकिन इस 60-70 साल जिंदगी को हम कैसे गुजारते हैं। इस 60-70 साल जिंदगी में हमने दोस्त भी बनाए, दुश्मन भी बनाए, रूठे भी मनाए, अपने भी रुठाए। इस 60 साल जिंदगी ने कितनी करवटें बदली, किसी के सीने से लगे, किसी के सर में लगे, किसी के दिल से लगे, किसी के दिल में लगे। कितनी तब्दीलियां इस मुख्तसर से जिंदगी में आई। लोग फिर क्या कहते हैं? हमने हर काम ये सोच के किया कल लोग क्या कहेंगे, और ये चीज हमें लेके डूब गई। कल हमें लोग क्या कहेंगे, इस चीज ने हमें बर्बाद कर दिया। नौजवानों, कभी ये ना सोचो कल लोग क्या कहेंगे, जब भी सोचना है ये सोचो कयामत में हुजूर क्या कहेंगे। बेशक बेशक। और ये सोच के अपनी जिंदगियों के फैसले करो, ये सोच के जिंदगियों के फैसले करो। हमारी जिंदगी के कितने मोड़ आए। हमने पैदा हुए तब भी दुनिया देखने आई, जब जाएंगे तब भी दुनिया देखने आएगी। जब पैदा हुए थे तो सबने देख के कहा था कितना हसीन है, जब जाएंगे तो लोग देख के कहेंगे अरे यार अब ये दोबारा नहीं मिलेगा। बेशक बेशक। ये दो मौके ऐसे आते हैं जब सब देखने आते हैं, लेकिन एक तीसरा मौका भी आता है जिसमें लोगों की नजरें सिर्फ तुम्हारी तरफ होती हैं। वो मौका तब होता है जब आप दूल्हा बनते हो। ये तीसरा मौका है तुम्हारी जिंदगी का, जब आपने निकाह के लिए तैयारी की, सेहरा पहना, दूल्हा बने,
बाराती कितना भी बड़ा एक क्वालिटी का हो, कितने बड़े पैसे वाला हो, कितना ही हसीन क्यों ना हो, उसे कोई नहीं देखता। दूल्हा काना भी है ना, सब उसी को देखते। इसलिए कि आज शाने महफिल दूल्हा है, सब उसको देखते हैं। बस इसी तरह जनाजे में कितनी भी भीड़ आ जाए, कोई किसी के कपड़े नहीं देखेगा। जो भी देखेगा मरने वाले का चेहरा देखेगा। बेशक बेशक। ओ यार, चेहरा ऐसा करके जाना दुनिया से ताकि कोई देख के ये ना कहे उफ कैसे गया। तेरा चेहरा देखे तो दुनिया कह दे सुभान अल्लाह, कफन में लेटा गया मगर ऐसा लग रहा कि हुजूर के विसाल की खुशी में अभी तक इसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है। सुभान अल्लाह। ऐसी जिंदगियां गुजार के जाओ। और नौजवानों, एक बात कहूं, हम अपनी जिंदगी बड़ी लापरवाही से गुजारते। हम छोटे थे तो हमें ख्याल था, बाप पढ़ने के लिए भेजते थे, डांटते भी थे, मारते भी थे। पढ़ गए, अच्छी नौकरी होनी चाहिए, नौकरी मिल गई, अब अच्छी बीवी मिलनी चाहिए। तुम सब कुछ अपने लिए अच्छा तलाश करते रहे, लेकिन तुम कब अच्छे बने? क्या बात है, क्या बात है। क्या तुम अच्छे बेटे बने? क्या तुम अच्छे बाप बने? क्या तुम अच्छे भाई बने? क्या तुम अच्छे शौहर बने? कुछ अच्छा किया तुमने? हमने हमेशा ये सोचा कि मेरे लिए अच्छा हो, कभी तुमने ये सोचा हम दूसरों के लिए अच्छे हो? क्या बात है। जिंदगी कट जाएगी यार, कट जाएगी जिंदगी। तुम्हें भी कब्र में जाना है, मुझे भी जाना है, इन्हें भी जाना, किसी को ऊपर नहीं रहना है, सबको अंदर जाना है। खुदा के वास्ते रिश्ते इतने मजबूत कर जाओ कि जाने के बाद लोग याद करें। आज जो है ना, सिर्फ 40वें पे हम याद करते हैं, बरसी पे याद करते हैं, कभी हंसी की महफिल में अपने याद नहीं आते। हमें जो चले गए हैं वो कभी नहीं आते याद, इसलिए कि उन्होंने ये गलती की थी, उन्होंने अपने आप को हमें याद नहीं कराया था। कैसे याद कराना था? हर खुशी में हमें आवाज देते, हर गम में शामिल होते, दुख में हमसे आके पूछा करते, सुख में साथ बैठा करते, तो हमें कल याद आती, यार आज खुशी है फला नहीं, आज गम है वो होता तो शायद कुछ दुख कम होते। लेकिन हमने जिंदगी ऐसी गुजार दी, बेटा बाप का ना हो सका, बाप बेटे का ना हो सका, भाई भाई का ना हो सका, भाई बहन का ना हो सका, बेटी माँ की ना हो सकी, माँ बेटी की ना हो सकी। बताओ अगर कल जनाजे पे लेट जाएंगे तो कौन याद करेगा? कोई भी याद नहीं करेगा। हाँ, जिंदगी ऐसी गुजार जाओ। और नौजवानों, तुमसे गुजारिश है, हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा तब शुरू होता है जब हम होश संभालते, जिस पे हमारे पूरे फ्यूचर की बुनियाद होती है। अगर हमारा इब्तदाई जिंदगी का वो दौर जो हमारे शऊर और तहजीब का दौर होता है, हम उसे दुरुस्तगी के साथ गुजार लें तो फिर हमारी दुनिया रोशन हो जाती है। बेशक बेशक। अगर आवारगी में गुजारे, चौराहों पर खड़े होकर हमने वक्त गुजारा, चार यारी में वक्त गुजारा, पूरी जिंदगी अंगूठा छाप रह गए, तो फिर पूरी जिंदगी भिखमंगे बन के रह जाते हैं हम। इसलिए कि बचपन का ये जो दौर है, ये हमारी जिंदगी के बनने संवरने का दौर होता है। एक जिंदगी का दूसरा मोड़ आता है जब बंदा निकाह करता है, इसके बाद जिंदगियां लाजिम हो जाती है, फिर रिश्तों की अहमियत पता लगती है। लोग कहते हैं आदमी मुकम्मल तब होता है जब वो निकाह कर लेता है। बेशक बेशक। तब वो मुकम्मल होता है जब निकाह कर लेता है। और मैंने ये देखा, इंसान तब अकेला हो जाता है जब वो निकाह कर लेता है, अकेला हो जाता है जब वो निकाह करता है। नहीं जी, निकाह दूर हो गया, अब तो रिश्तों की कहानी भी छोड़िए। अब तो बेटा बाप से कह देता, नहीं नहीं जी, तुम्हें क्या पता लड़की कैसी होनी चाहिए, मुझे पता है, मुझे पता है लड़की कैसी होनी चाहिए। एक बाप हमारी माँ के साथ 40 साल जिंदगी गुजारता है, हम उससे कहते हैं तुझे क्या पता बीवी कैसी होनी चाहिए? तूने 2 घंटे दीवार से लग के बात की, तुझे पता चल गया बीवी कैसी होनी चाहिए? हाँ, 2 घंटे दीवार से लग के रात में बात की, फैसला कर लिया बीवी कैसी होनी चाहिए। तेरे 2 घंटे में औरत समझ में आ गई? तुझे नहीं पता, औरत तो उनके समझ में नहीं आई जिनकी उम्र 500-500 साल हुई है। बेशक बेशक।
और बाप से कहता जी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद देख लूंगा। तुम्हें क्या पता, पुरानी सोच के आदमी हो ना, पुरानी सोच के आदमी हो। बीवी कैसी होनी चाहिए ये फैसला हम करेंगे। नहीं नादान ये जुल्म न कर, अपने बाप की जिंदगी की आखिरी खुशी न छीन। ओ यार तू पैदा हुआ तो बाप ने तेरी पैदाइश पे मिलाद कराया, तेरी पैदाइश पे मीठे तकसीम कराए गए, तेरी पैदाइश पे जश्न मनाया गया। तूने शूर की दहलीज पे कदम रखा, 4 महीने 4 दिन 4 महीने 4 साल की उम्र में तेरी बिस्मिल्लाह खानी कराई गई, बड़े बड़े उलमा को बुलाया गया। बता तो सही है खुशियां मनाने वाला कौन था? जब तू स्कूल में टॉपर आता था तो बाप तुझे कांधे पे लेके घूम के कहता था ये है मेरा बेटा जिसने स्कूल टॉप किया है, जिसने मदरसा टॉप किया है। अल्लाह अकबर, यही बाप है। जब तू खुशी के काम करता था तो तुझे कांधों पे बैठा के घूमता था। तेरे एक एक ख्वाब को सजाया बाप ने, एक एक ख्वाहिश पूरी की बाप ने, और हसरत यही रखी खुदा इसको जवानी दे। जिस दिन ये जवान होगा अपनी मर्जी से दुल्हन देख के लाऊंगा, अपने घर के अंदर अपनी मर्जी से बेटी तलाश करके लाऊंगा। लेकिन कल जब यही बेटा जवान होके कहता है बाबा तुझे क्या पता बीवी कैसी होनी चाहिए, तब बाप खून के आंसू रोता है और उस दिन कहता है काश अगर इसकी जगह बेटी पैदा हो गई होती तो आज ये तकलीफ नहीं होती। इसलिए कि बेटियां वो होती है जो बाप से वाकई बोझ तो बन सकती है लेकिन उनसे खुशी का हक नहीं छीना करती है, रिश्तों का अधिकार नहीं जताती है। और खुदा के वास्ते अगर दुनिया और आखिरत बेहतर चाहते हो तो फैसले बाप पे छोड़ दो और कह दो अब्बा जिसमें तू राजी है उसमें तेरा बेटा राजी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बेशक हक बात है, हक बात। हमने बाप की जिंदगी की आखिरी खुशी छीन ली, क्या दोगे इसके बाद तुम? तुम्हारा बेड बाप नहीं सोएगा, तुम्हारी गाड़ी बाप नहीं चलाएगा, तुम्हारे बर्तन बाप इस्तेमाल नहीं करेगा। बहुत मिला तो उसे क्या मिला, समझी आने से हुक्का। हाँ कि उससे भी फेफड़े जला, मौज करे तो खुदा के वास्ते बाप पे रहम करो, बाप पे रहम करो। बाप बाप होता है, इसे समझने की कोशिश करें। बाप बेटे का रिश्ता उतना ही पुराना है जितना इंसानियत की तारीख पुरानी है। क्या बात है, क्या बात है। जो भी मौलवी आया तकरीर की उसने सीधे ही कह दिया माँ ये माँ वो, माँ ये माँ वो। कोई यही नहीं बता सका बाप क्या है। हम भी कहते हैं जी माँ की शान बयान करना, जलसों में माँ की शान सुनी, कभी ये भी कहा यार कि एक दिन बाप की शान बता दे। माँ की शान भी बड़ी है लेकिन बाप भी कम नहीं है। खुद दिमाग से फैसला करो। माँ के कदमों के नीचे जन्नत। बोले आप, माँ के कदमों के नीचे। अभी सारे नहीं बोल रहे, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और ये जूते किसके साफ करती है? बाप के। हुक्म है, अजमत कितनी बड़ी। फरमाया अगर औरत शोहर के कपड़े का धब्बा साफ करती है अल्लाह 70 नेकी अता फरमा देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। जिसके कदमों के नीचे जन्नत, और वो जूते साफ करे बाप के, तो बता जिसके जूते साफ करने वाली का ये मकाम है, जिसके जूते साफ किए जाते हैं उसका क्या मकाम होगा। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। सोचा कभी एक बाप क्या है जिंदगी में? दिल थाम के सुनना अल्लाह की कसम। बाप क्या है? कभी किसी यतीम से पूछ बाप क्या है। जिनके बाप होते उन्हें पता नहीं चलता जवानी कब आ गई, जवानी का पता नहीं चलता कब आ गई। लेकिन जब बाप नहीं होता ना तो ऐसा लगता है जवानी बहुत दूर है, बहुत दूर है। कैसे आ गई जवानी? बाप के होते हुए। जब बाप मौजूद था बेटे ने कहा अब्बा ये चाहिए, बाप ने उठाया ले बेटे। अब्बा ये चाहिए, बाप ने उठाया ले बेटे। बाप ये खाना है, ले बेटे। संडे आ गया, फला जगह छुट्टी मनाने जाना है, चल बेटे। बाबा मेरा जी चाहता है घूम के आऊं। बाप ने बैठाया गाड़ी में, चल बेटे। जहां जहां कहते रहे बाप लेके जाता रहा। अब पूछ उससे जिसका बाप नहीं है, क्या उसका जी घूमने को नहीं करता होगा? क्या उसका दिल फल खाने को नहीं करता होगा? साहिब उसका भी दिल है, उसका
भी जी करता होगा घूमने को, उसकी भी मर्जी होगी, वो भी चाहता होगा किसी चीज पे हाथ रखे, लेकिन मुड़ के देखता कि खरीदने वाला बाप नहीं है, तो कितनी हसरतें सीने में दम तोड़ जाती है, कितनी आरज़ुएं सीने में दफन हो जाया करती है। आज जवानी आई है, बाप जिंदा है, तो शुक्र अदा करना रब का। मालिक तेरा शुक्र है तूने बाप जैसी दौलत से नवाजा है। बाप वो पेड़ होता है औलाद के लिए जो हर धूप से बचाता है औलाद को, वो दीवार होता है औलाद के लिए जो हर झोंके से बचाता है औलाद को, वो साया होता है औलाद के लिए जो हर मुसीबत से बचाता है औलाद को। जब तूने गाड़ी खरीदी तो लिख दिया माँ की दुआ है, बिल्डिंग बनाई तो लिखा माँ की दुआ है, तरक्की की कारखाना बनाया तो लिखी माँ की दुआ है, जब कामयाबी हासिल की तो तूने कहा माँ की दुआ है। मैं इनकार नहीं करता, बेशक माँ की दुआ है, लेकिन बता तो सके माँ तो वो है जो पंखे के अंदर घर में लेटी रखी, मजदूरी करने तो बाप गया है। ये तो वो है जो बारिश में छत के नीचे लेटी रखी, भीगता तो बारिश में बाप रहा है। ये तो वो है जो साए में लेटी रखी, धूप में तो बाप ने मजदूरी की है। तुझसे किसने कह दिया कि ये सिर्फ बाप माँ की दुआ है? ओ खुदा के बंदे, अगर बाप ने मेहनत रखी होती तो ना तेरे 5-6 फीट का वजूद होता, ना बोलने वाली जबान होती, ना चलने वाला कदम होता, ना तेरा वजूद होता, ना तेरा वकार होता, ना कोई नाम लेने वाला होता, ना कोई इज्जत देने वाला होता। अगर बाप ना होता सोसाइटी में कुछ ना होता। अगर इज्जत मिल रही है तो तेरे दम से रखी है, बाप के करम से मिल रही है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद हुसैन साहब किबला, नाराए तकबीर। बेशक जवानों से गुजारिश है, बीवी आ जाए तो बाप को ना भूलना, माँ को ना भूलना। इसलिए कि जिस तरह एक किसान पौधे को पालता है ना, उससे 70 गुना ज्यादा मेहनत करके बाप एक बेटे को पालता है। बेशक बेशक बाप एक बेटे को पालता है। हाँ, मैं तकलीफ होती है कुछ चीजों से। जब जवान बाइक पे बैठ के एक्सीलेटर खींचता है ना, तो फिर मुड़ के नहीं देखता पीछे कौन है, पीछे कौन है। भाई तू तो मर जाएगा एक झटके में, लेकिन उस बूढ़े बाप के बारे में सोचा जिसने कितनी हसरतों के साथ तुझे परवान चढ़ाया है। कभी सोचा उस बाप के बारे में? कभी नहीं सोचते। हो खुदा के बंदो, माँ बाप का ख्याल किया करो, माँ बाप का ख्याल किया करो। एक माँ कितनी हसरतों से बहू लेके आती है, एक बाप कितनी आरजुओं से बेटे का सेहरा देखता है। वो देखना यार, रोते हैं बाप, रोते बेटों के सेहरों पे दुनिया जश्न मनाती है, बाप रोता है। क्यों? वो गम के आंसू नहीं होते, वो खुशी के आंसू होते। बेशक उससे ज्यादा खुशी किसी बराती को नहीं होती है। जितना कलेजा आज बाप का चौड़ा है ना, उतना किसी का नहीं है। लेकिन कल सबसे ज्यादा जिसे सताया जाएगा वो यही है जो तेरी खुशी में सबसे आगे का शरीक है। लोग कहते हैं मुसीबतें आ गई, तुमने बाप के साथ कितना इंसाफ किया, कितनी वफा की, कितनी वफा की। अल्लाह अकबर। जवानों तुमसे गुजारिश है, मेरी बात ध्यान से सुनना। हम सिर्फ अपनी बहनों को बहनें मानते, कभी बाप की बहनों का भी ख्याल किया करो, बाप की बहनों का भी ख्याल किया करो। तुम्हें अगर तुम्हारी बहनें प्यारी हैं तो बाप को अपनी बहनें प्यारी हैं। बेशक बेशक। तेरे घर में खुशी आई, तूने अपनी बहनों को तो नोत दिया, लेकिन बाप की बहनों को बुलाना भूल गया। तू तो खुश था कि मेरे घर पे सारे मेहमान आ गए, लेकिन कभी बाप से पूछा कि तेरे दिल के अंदर क्या चल रहा है इस वक्त? हजारों की भीड़ में वो अपनों को तलाश करता है, नहीं मिलते। खुदा के वास्ते रिश्तों की कदर करो, अपनों की कदर करो, और किसी को टूटने न देना, किसी को टूटने न देना। ये अज़दवाजी जिंदगी है। एक बाप बड़ी मेहनत से औलाद पालता है, बड़ी मेहनत से। हाँ, तुम अपनी बीवी के राज में भी गर्म रोटी नहीं खाओगे जितनी गर्म रोटियां तुमने माँ और बहन के दौर में खाई हो। बेशक बेशक। हाँ, ये याद रखना, नहीं खा सकते। तुम्हारी बीवी तो कह देगी रखिए उठा के खा लो, लेकिन जब तुम परदेश से आते हो ना, तो कभी बहनें नहीं कहती रखिए उठा के खा ले। तेरे हाथ धोने से पहले, तेरे बैठने से पहले, तुझसे पहले दस्तरखान पे बहनें रोटी लगा देती हैं, खाना लगा देती हैं। आज जब बहू आ गई फिर सारे रिश्ते ही खत्म हो गए। आज बीवी सब कुछ होगी। मैं ये नहीं कहता बीवियों के हक अदा ना करो, उसका भी अपना हक है, लेकिन कम से कम पहले उनको देखो ना जिनसे रिश्ता बचपन से जुड़ा है आपका।
रिश्ता जिनसे बचपन से जुड़ा है, रिश्तों की कदर किया करो। आज रिश्तों की कदर नहीं रह गई, नहीं है रिश्तों की कदर। हाँ, अल्लाह अकबर। अपनों की कदर कैसे की जाती, कोई हुजूर से पूछे। मेरे हुजूर अक्सर अपनों को याद करके रोते थे, अपनों को। और भाई भाई सोसाइटी में, अपने माशरे में देख लो, हाजीपुर में देख लो, जिसके अपने ना हो वो कितना अकेला रहता है, कितना अकेला रहता है। दावत खाने वाले 1000 यार मिल जाते, चाय पी के गप्पे लड़ाने वाले बहुत मिलेंगे, प्रधान चौधरी कह के गले काटने वाले बहुत मिलेंगे, ठेकेदार जमींदार कह के कुमल काटने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन जिगर काट के खून पिलाने वाले अपनों के सिवा कोई नहीं होता। बेशक बेशक कोई नहीं होता अपनों के सिवा। आज लेकिन हम जो है ना, हम ही कहते जी मुझे खानदान से मतलब नहीं, मुझे तो अपनों से मतलब है। तूने क्या समझा है खानदान को? खानदान क्या है? एक ही दरख्त की मुख्तलिफ शाखें हैं। बेशक बेशक एक दरख्त की मुख्तलिफ शाखें और एक शाख के मुख्तलिफ पत्ते हैं। अगर कोई भी शाख दरख्त से कट जाए तो कभी हरी नहीं रहती है। क्या बात है, क्या बात है। कभी हरी नहीं रहती है। अपनों की कदर कर लो, रिश्तों की कदर करो अपनों की। हाँ, अल्लाह अकबर। हम अपनी जिंदगी के बारे में सोचा करें। बच्चों, जवानों, जब हम छोटे थे ना, हमारा बाप कहता था अपनी हमारी अम्मी से कि इससे पूछिए क्या खाएगा, जो ये कहेगा वो बनाया जाएगा। कितनी बार हमारी मर्जी से घर में खाना बना। आज हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती, हम अपनी बीवी से ये कहें आज जो मेरे माँ बाप खाएंगे वो बनाया जाएगा। कहते हैं कभी हम, क्या बात है, कहते हैं कभी हम। हमने तो ये सोच रखा कि जी कोई बात नहीं है, एक रस्म थी, बाप ने पैदा किया, अब वो चले गए, काम खत्म, अब हम हैं, कल हमारे बाद औलाद होगी। नहीं, ये फैसले ना किया करो। अल्लाह की कसम, जो बिना लालच के दुआएं देते हैं ना, वो माँ बाप होते हैं। सच्ची बात, माँ बाप होते हैं। रिश्ते अच्छे करो। शादी का मतलब किसी से नफरतें नहीं है। सिर्फ एक ही ताजमहल पे अगरबत्ती नहीं लगानी है, उसे आगे बैठा करके सिर्फ उसी की जियारत नहीं करनी है। हमें अपनी माँ भी देखनी है, अपना बाप भी देखना है, अपना भाई देखना है, बहनें देखनी है, परिवार देखना है। लोग ये सोचते हैं अपना हिस्सा फला को खिलाया तो घर में कमी आ जाएगी, मेरी कमाई फला ने खाई तो घर में कमी आ जाएगी। हुजूर की खिदमत में एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं कमा के लाता हूँ, लाने के बाद मैं घर में रखता हूँ, मेरा बाप जो है मेरी कमाई को मेरे भाइयों पे, मेरी बहनों पे खर्च कर दिया करता है, बाकी कोई नहीं कमाया करता है। मेरे हुजूर ने फरमाया जा चला जा, अपनी कमाई को बचाने की कोशिश न कर, इसलिए कि ये भी तो हो सकता है खुदा सबके हिस्से का तुझे दे रहा हो, सबके नसीब का तुझे दे रहा हो। फरमाया गया अगर तेरे खाने में दूसरे शरीक हो जाया करें तो दिल को छोटा ना किया करो, बल्कि अगर तुम एक का इंतजाम करोगे अल्लाह तुम्हें 3 का रिस्क अदा करेगा, और तुम 3 को खिलाओगे अल्लाह तुम्हें 9 का रिस्क देगा, तुम 7 को खिलाओगे खुदा तुम्हें 70 का हिस्सा देगा। किसी के बचाने से अमीर नहीं बना करते हैं, बल्कि भूखों को खिलाने से खुदा अमीर बना दिया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। की कदर नहीं की, लो गारंटी के साथ कह रहा हूं, गारंटी के साथ और तजर्बे के साथ, किसी की बीवी कितनी भी वफादार हो, तुम्हारे लिए जो तुम्हारे माँ बाप हो सकते वो कोई नहीं हो सकता। बेशक बेशक, जो तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप, इल्ला माशाअल्लाह, कुछ माँ बाप भी बड़े अच्छे होते हैं, इन्हें फजीलत सुन सुन के इतने घामड़ हो गए, इतने घामड़ हो गए कि बस अब तो वही वो है, जिसका चाहे गला काटे, जिसका चाहे हिस्सा काटे, जिसका चाहे रास्ता काटे। मैं अब्बा हूं, मैं अब्बा हूं, उसे हजरत यही घमंड है, मैं अब्बा हूं। क्या बात, चौराहे पे खड़ो कहता मैं बाप हूं, जल्दी चल तू बाप है, बाकी तो कोई बाप ही नहीं है। तो तू ऐसा करेगा, जिसका चाहेगा गला काटेगा, जिसका चाहेगा हिस्सा काटेगा। औलाद को यह हुक्म है बाप की कदर आज करो, वो जुल्म भी करे तो माफ करो। रह गई बाप की ज्यादती की बात तो उससे हिसाब अल्लाह ले। बेशक बेशक, बाप भी ख्याल रखे, अपने अब्बा होने का नाजायज फायदा ना उठाइए कि हम अब्बा हैं। हाँ, सिर्फ औलाद के लिए अब्बा हो, बाकी पूछा तुमसे भी जाएगा। बेशक बेशक, इसलिए तुम भी औलाद के साथ इंसाफ करो, किसी को सताओ मत,
किसी को रुलाओ मत, किसी का हक ना मारो, तुम्हें हिसाब देना है। इसलिए गुजारिश है, बापू से भी गुजारिश है, रिश्ते बेहतर करें। औलाद से भी गुजारिश है, रिश्ते बेहतर करें। अल्लाह अकबर। अपने अपने होते हैं, अपने अपने होते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, अगर तारीख बताऊं, सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के लिए इतना रोए कि कोई बाप अपनी औलाद के लिए इतना नहीं रोया होगा। इसलिए कि बाप बेटे का रिश्ता ही कुछ ऐसा है। और ये सच्ची बात कह रहा हूं, अल्लामा अबरार साहब, अल्लामा नफीस अख्तर साहब के बिला, ये सच्ची बात कह रहा हूं। बाप का सही हमदर्द सिर्फ बेटा होता है, हमदर्द सिर्फ बेटा होता है। जो बेलोस बाप के लिए जान दे सकता है वो बेटा होता है। लेकिन हम जो है ना, किसी की पढ़ाई में आ गए, हम किसी की गलत गुट्टी खा गए, किसी ने हमें गलत चढ़ा दिया, हम धोखा खाए हुए हैं। इसलिए हम बाप से दूर हैं। बाप बाप होता है, ये रिश्ता इतना ही पुराना है जितनी इंसानियत पुरानी है।